जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास हिटाची का पीसीबी है साथियों, स्प्लिट एसी का। और इसमें कुछ मोटर से रिलेटेड गड़बड़ थी और छेड़ने छाड़ने से पूरा ही बंद हो गया। तो आज हम इसे चेक करेंगे कि ये क्यों बंद हो गया, और साथ ही डीसी मोटर का जो इसमें सर्किट डायग्राम है वह पूरा ही आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरू हो जाते हैं साथियों। तो आप देख सकते हैं साथियों, हमने इसमें मेन लीड लगा दी है। अब ये आपको क्लियर दिख सके तो हम इसको ऐसे रख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने ये वाला पोर्शन ही चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटा कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ 320 वोल्ट आएंगे इस रेक्टिफायर से होकर, रेक्टिफाई होकर के यहाँ से एसी वोल्टेज यहाँ से घुसेगी और यहाँ 320 वोल्ट हमें मिल जाएंगे। तो हम इसे ऑन करते हैं और देखते हैं। तो ये साथ ही हमने प्लग लगा दिया है इसका, और मीटर को हम डीसी वोल्टेज पर लगा लेते हैं। और हम यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 313 वोल्ट आ रहे हैं। और आउटपुट में हम इसकी चेक करेंगे तो आउटपुट आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें ये लगा रखी है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। तो इसकी बीच वाली पिन ये वाली मतलब ग्राउंड होती है साथियों। तो हम यहाँ चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें कोई वोल्टेज यहाँ नहीं मिल रहा है, 0 वोल्ट मिल रही है। तो इसका मतलब साथियों ये पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या किया था कि जहाँ से ये पीसीबी आया है उन्होंने इसके ये 3 कैपेसिटर बदले थे। ये 3 कैपेसिटर आप देख सकते हैं, ये वाले, ये 1, 2 और ये 3 कैपेसिटर बदले हैं, और शायद ये भी बदला हुआ है। तो इसमें नीचे से उनसे एक प्रिंट टूट गया, तो प्रिंट टूटने से वो डर गए और प्रिंट को नहीं जोड़ा उन्होंने और हमारे पास भेज दिया। हम पहले सिंपल इस प्रिंट को जोड़कर देखेंगे कि ये चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो फिर हम चेक करेंगे इसमें गड़बड़ क्या हुई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ तार वगैरह भी लगी छोड़ दी है, इसे भी हम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पहले हम एक तार जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले साथियों यहाँ से ये प्रिंट कैपेसिटर अलग हो गया है, इस तरफ से भी ये टूट गया और इस तरफ से भी। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से इसे स्क्रैच कर देंगे ताकि कॉपर आ जाए बाहर। तो अगर प्रिंट आपका कभी टूट जाता है तो इस तरह से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हम करके दिखा रहे हैं। तो हमने आप देखे कि हमने यहाँ से थोड़ा सा खुरच दिया है और यहाँ से भी हम इसे थोड़ा सा खुरच देंगे। तो आप देख सकते हैं साथियों दोनों तरफ से हमें कॉपर नज़र आने लग गया है। और ये तार लगी हुई है यहाँ पर, हम इसे भी हटा देंगे, ये शॉर्ट वगैरह भी हो सकती थी। तो सबसे पहले तो हम साथियों इस तार को हटा देंगे, ये यहाँ कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह कर सकती है, तो इसे हम हटा देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट हमें जोड़ना है, तो हम एक तार का टुकड़ा ले लेंगे। तो इस तरह से साथियों अगर आपसे भी प्रिंट टूट जाता है कभी तो बिल्कुल घबराना नहीं है, उसको जोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है जोड़ने में। पीसीबी रिपेयरिंग सीखने के लिए आपको थोड़ी सी उसमें हिम्मत दिखानी होगी, अपने अंदर से डर को निकालना होगा, तभी आप कर पाएंगे पीसीबी रिपेयर। और साथियों एक तार से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये फालतू तार साथियों हम काट देंगे यहाँ से इस तरह से। और अब हम इसे चलाकर देखेंगे कि ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो अभी तो इसमें सिर्फ ये प्रिंट टूटने की गड़बड़ थी। और इस तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी प्रिंट नहीं है, इसके दूसरी तरफ होगा। तो ये यही वाला ब्लू वाला कैपेसिटर है साथियों, ये ब्लू कैपेसिटर भी बदला हुआ है। तो साथियों सोल्डरिंग में करते समय आपको ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग अच्छे से हुई हो, ड्राई सोल्डर ना रहे। ड्राई सोल्डर होने से साथियों ड्राई सोल्डर होने से काम नहीं करती ये चीज़। अगर उसका ठीक से कनेक्टिविटी होगी नहीं तो वो काम नहीं करेगी। तो इस तरह से साथियों आपको अच्छी तरह से हमेशा ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से सोल्डरिंग करनी है। और इसको साथियों ऑन कर देते हैं, हम कीपर कर लेंगे। तो साथियों ये ऑन हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ रेड लाइट आ गई है। तो साथियों डीसी मोटर के कनेक्टर में आप हमेशा ध्यान रखें कि ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ से अगर आप देखें तो हमारे राइट साइड वाली पिन जो है ये पॉजिटिव होती है 320 वोल्ट। और इसके बाद साथियों आप देख सकते हैं 2 पिन यहाँ खाली होती है डिस्टेंस बनाने के लिए, हमें सिर्फ दिखाने के लिए कि हम पहचान सकें
कि ये दूर दूर वाली पिनों के बीच में 320 वोल्ट है। हम चेक भी कर सकते हैं इसको इस तरह से, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 312 वोल्ट अभी आ रहे हैं। और इधर हम अगर ग्राउंड रखेंगे तो यहाँ पर साथियों इसके पास वाली पिन 15 वोल्ट होती है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद साथियों 5 वोल्टेज यहाँ हमें मिलती है मोटर चलाने के लिए, ये भी हमें मिल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15 वोल्ट जो ये आ रहे हैं, तो ये साथियों रेजिस्टेंस से आ रहे होते हैं पुल अप होकर। तो यहाँ पर फीडबैक जाती है मोटर की। यहाँ 5 वोल्ट भी हो सकते हैं लास्ट वाली पिन पर, 15 भी होते हैं किसी किसी में, 6, 7, 8 वोल्ट भी होते हैं, लेकिन लास्ट वाली पिन फीडबैक होती है। तो अभी साथियों हम इसमें मोटर लगाकर चेक करते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं साथियों ये हमने डीसी मोटर यहाँ लगा दी है और अब हम इसे ऑन कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो साथियों पावर हमने इसकी लगा दी है और आपने देखा कि बीप आई। तो साथियों ये आप देख सकते हैं कि मोटर स्टार्ट हो गई है। तो साथियों आप देख सकते हैं ये इसका पूरा सर्किट डायग्राम है और इसमें 3 ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं जो हमने यहाँ दिखा रखे हैं, 1, 2 और ये 3। इस तरह से साथियों आप इसमें देख सकते हैं। एक ये वाला है, ये वाला साथियों SMPS का ऑप्टो कपलर है और एक ये है, एक ये है। 1, 2, 3, ये 3 ऑप्टो कपलर है साथियों इसमें। तो इन 3 ऑप्टो कपलर का आप सर्किट डायग्राम समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से फेस न्यूट्रल रेक्टिफाई होकर के मोटे कैपेसिटर में आ जाता है और वहाँ से पॉजिटिव चला जाता है साथियों इस वाली पिन में। ये आप देख सकते हैं जो जिन 2 पिनों में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, यहाँ से मतलब 2 पिन बीच पे से गायब होती है। तो यहाँ साथियों नेगेटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। 320 वोल्ट होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं, करीब करीब 320 वोल्ट होते हैं। तो साथियों इससे अगली पिन जो आप देखेंगे तो ये 15 वोल्ट वाली पिन है। तो इस वाले सर्किट में 15 वोल्ट सीधी नहीं आई होती। तो यहाँ आप देख सकते हैं साथियों ये एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, देख सकते हैं ये वाली इस ऑप्टो कपलर की 1 और 2 नंबर पिन है, ये 1 नंबर और 2 नंबर। और 1 नंबर पिन यहाँ पॉजिटिव 5 वोल्ट से जोड़ रखी होती है, जो इस तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ से 5 वोल्ट बनकर आते हैं 78.5 लगकर। और साथियों दूसरी पिन 1K की रेजिस्टेंस लगाकर माइक्रो कंट्रोलर को दे रखी होती है। माइक्रो कंट्रोलर से ऑन होने के लिए यहाँ वोल्टेज आते हैं। ये वाला ऑप्टो कपलर जब ऑन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। NPN ट्रांजिस्टर को यहाँ से ये ऑप्टो कपलर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यह पॉजिटिव यहाँ आ जाएगी और ऑप्टो कपलर जब ये ऑन होगा तो ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ चली जाएगी। तो इस तरह से साथियों यहाँ इस तरह से करंट फ्लो होगा तो ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ये ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद एक इसमें साथियों फॉरवर्ड बायस डायोड लगा रखा होता है और उसके बाद यहाँ 15 वोल्ट जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों यह वाला ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर 15 वोल्ट नहीं आएंगे। यहाँ तो ये ट्रांजिस्टर अगर साथियों ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर आप 80-50 लगा सकते हैं, ट्रांजिस्टर अच्छा चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वाला ट्रांजिस्टर साथियों। इसके बाद यह वाली पिन आ जाती है साथियों। तो ये वाली पिन आप देख सकते हैं इस ऊपर वाले ऑप्टो कपलर से आ रही है। तो यहाँ हमें माइक्रो कंट्रोलर से साथियों PWM सिग्नल मिलती है। PWM सिग्नल इस तरह की शक्ल में होते हैं जिसमें पल्स की विड्थ जो है वो मॉड्यूलेट की जाती है, मॉड्यूलेशन की जाती है। तो उसमें हमारे पास 25%, 30%, 40%, 50% टाइम के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ पल्स आप समझ सकते हैं। जैसे हमारे हाथ की यहाँ पल्स चल रही है, नब्ज चलती है, तो उसी तरह से पल्स होती है। तो यह साथियों छोटी बड़ी इसकी जो ऑन टाइम है उसको छोटा बड़ा किया जाता है, तो उसी को पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो उस तरह के सिग्नल यहाँ आते हैं PWM। जिस ऑप्टो कपलर की साथियों 3 और 4 नंबर पिन मोटर की तरफ होती है, मोटर के कनेक्टर की तरफ। तो यहाँ साथियों आप देखेंगे कि इसको पॉजिटिव 15 वोल्ट जो है 4.7K की रेजिस्टेंस से दी जाती है 4 नंबर पिन पर। तो जब आप चेक करेंगे तो 4 नंबर पिन पर हमें अगर मोटर बिल्कुल बंद है तो 15 वोल्ट पूरे 4 नंबर पिन पर हमें मिलेंगे। अगर मोटर चल रही है तो 7-8 वोल्ट मिलेंगे रेजिस्टेंस से ड्रॉप होकर के। उसके बाद साथियों यह वाला जब ऑटो कपलर ऑन होता है तो वोल्टेज यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राउंड के साथ 2.2K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो
तो यहाँ ये वोल्टेज डिवाइडर का भी काम करता है साथियों। आप देख सकते हैं यहाँ 4.7 के है और यहाँ 2.2 के ग्राउंड के साथ है। ये वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है। वोल्टेज डिवाइडर तो साथियों आप देख सकते हैं कि अगर आप वोल्टेज डिवाइड करते हैं रेजिस्टेंस लगा करके, तो वो इसका सिंपल सा फार्मूला है ये वाला कि वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स हमारे पास यहाँ 15 है और R2 हम मानते हैं इस रेजिस्टेंस को जो ग्राउंड के साथ लगी हुई है, और इन दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे हम और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो 15 वोल्ट को हम गुणा कर देंगे साथियों इससे, R2 से 2.2 के से जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे दोनों इस वाली वैल्यू से, जो ये वैल्यू आएगी इन दोनों रेजिस्टेंसों को जोड़कर। तो साथियों इस तरह से हम वोल्टेज डिवाइड करके पता लगा सकते हैं। तो हमें कितनी वोल्टेज मिलेगी, यहाँ से वोल्टेज नीचे आने लगेगी तो यहाँ 7.2 के ओम की रेजिस्टेंस लगी होगी। ये रेजिस्टेंस साथियों इस कैपेसिटर को स्लो चार्ज और डिस्चार्ज करने के लिए है। तो यहाँ से ये वोल्टेज आएंगे, कैपेसिटर चार्ज होगा साथियों और ये उस वोल्टेज को कुछ समय के लिए स्टोर भी रखेगा और फिर इसी रेजिस्टेंस से इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से करंट फ्लो करके डिस्चार्ज भी करेगा। तो ये वोल्टेज यहाँ पर साथियों यहाँ आ जाएंगी, आप देख सकते हैं इस वाली पिन पर जो आरपीएम के लिए वोल्टेज आते हैं। तो जब हम इन दोनों पिनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे, आपस में मिला देंगे, तो यहाँ पर साथियों 5 वोल्ट के करीब हमारे पास आ जाएंगे। तो जो भी वैल्यू इस डिवाइडर रूल से निकल कर आ रही होगी तो यहाँ पर 5 वोल्ट के करीब आ जाएंगे और ये मोटर जो है हमारी पूरी स्पीड में चल जाएगी। तो अगर मोटर नहीं चल रही है तो इन दोनों पिनों को शॉर्ट करके हम मोटर चेक कर सकते हैं कि हमारा आगे का ये वाला सर्किट ठीक है या नहीं है। मोटर चल जाएगी तो ठीक है। इसके बाद ये सबसे लास्ट वाली पिन बच जाती है जो फीडबैक होती है। तो इसमें साथियों आप देखें कि 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन मोटर की साइड होती है। तो 1 नंबर पिन पर पॉजिटिव वोल्टेज दे रखे होते हैं और 2 नंबर पिन पर जब नेगेटिव वोल्टेज जाते हैं तो यह ऑन हो जाता है। तो जब मोटर घूमती है तो यहाँ बार बार वोल्टेज आते हैं और बंद होते हैं। तो यह आईसी साथियों एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करती है मोटर के आरपीएम के अकॉर्डिंग और वह जो है वो यहाँ पर जाती है माइक्रो कंट्रोलर को, यहाँ से निकल कर आप देख सकते हैं। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं 4 नंबर पिन पर 5 वोल्ट दे देंगे और 3 नंबर पिन से आउटपुट ले लेंगे और साथ ही इसको पुल डाउन करने के लिए एक रेजिस्टेंस भी लगा देंगे। तो ये रेजिस्टेंस भी अगर साथियों ख़राब हो जाएगी तो भी इस मोटर के चलने में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो है माइक्रो कंट्रोलर को सही आरपीएम इसके नहीं मिलेंगे अगर पुल डाउन नहीं होगी। तो अगर साथियों आप इस वाली आईसी की 1 और 2 नंबर पिन को आपस में मिलाएंगे, अगर मोटर चल रही है और आपने देखना चाहते हैं कि आरपीएम कंट्रोल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो आप इन दोनों पिनों को आपस में मिला देंगे तो यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होने लगेंगे। यानी नॉर्मली यह 3 वोल्ट के आसपास मोटर चलती है और पूरी स्पीड पर चलती है तो 5 वोल्ट के करीब हो जाते हैं। तो जब आप इस वाली पिन को आपस में मिला देंगे तो यहाँ पर साथियों 5 वोल्ट के करीब पूरे हो जाएंगे इस वाली पिन पर। तो मोटर पूरी स्पीड से चलने लगेगी। आप यहाँ से इसे अलग कर देंगे, जो आपने शॉर्ट किए दोनों पिनें अलग कर देंगे तो वो नॉर्मल आरपीएम पर आ जाएगी। तो इस तरह से साथियों आप इस सर्किट को चेक कर सकते हैं। बस इतना सा साथियों इस सर्किट है, इसमें यह वाला एक्स्ट्रा है। तो इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जो आसानी से ना हो पाए। तो डीसी मोटर बहुत ही आसान सर्किट से चलती है साथियों। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अगर आपके पास इस तरह का फॉल्ट आएगा तो आसानी से आप उसे ट्रेस आउट कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो साथियों आप लाइक कर दें, शेयर कर ले और सब्सक्राइब वगैरह कर ले। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।